विजिबल है बच्चे? बता दो विजिबल है? ठीक है। तो अब जो मेरे पास है, जितने भी मैंने पॉइंट्स यहाँ पे अपने प्रैक्टिकल्स के थ्रू व्हाटएवर इट इज जो डाटा आता है, तो आपको भी पता है प्रैक्टिकल्स में डाटा और एक्चुअल वैल्यू मैच नहीं करती, राइट? तो अब मुझे इसको मैक्सिमम पॉइंट्स इसको कवर करने हैं थ्रू अ लाइन या कर्व, व्हाटएवर शेप जो मेरे पास होती है, राइट? तो जो इस टाइप की जो लाइन होती है, दिस इज नोन एज कर्व ऑफ बेस्ट फिट। मतलब मेरे पास मैक्सिमम पॉइंट्स मेरे पास इसमें कवर हो जाए, राइट? तो इसे हम बोलते हैं कर्व फिट। ये स्टार्टर डायग्राम और ये सब हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। तो बहुत से बुक्स में आपको स्टैटिस्टिक्स में यू विल फाइंड इट एज रिग्रेशन ऑफ y on x. That means we have to find out the value of y on x as x changes. So it will be y equals to a plus b into x. What is a? a क्या होता है बताओगे मुझे? what is a? इंटरसेप्ट होता है। इंटरसेप्ट। इंटरसेप्ट का मतलब क्या होता है बेटा? और b को क्या बोलोगे आप? b तो कोएफिशिएंट हो गया। तो किसका कोएफिशिएंट? x का। x बस यही होता है। स्लोप होता है ना, अगर स्ट्रेट लाइन की बात करूं तो जब आप a को इंटरसेप्ट बोल रहे हो तो b स्लोप हो जाता है, राइट? और इसी तरह रिग्रेशन ऑफ x ऑन y की मैं बात करूं तो इट विल बी x इक्वल्स टू a प्लस b इंटू वाई। दोनों का मेथड टिपिकली सेम है, पर हम सिर्फ रिग्रेशन ऑफ y हम मैं आपको दे देती हूँ एग्जाम्पल, पर मेनली यही वाला हम यूज में लेते हैं, राइट? अब मेरे को क्या चाहिए? कर्व ऑफ बेस्ट फिट चाहिए। दैट मीन्स मेरे पास मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉइंट्स उस पर फिट हो जाए, राइट? तो इसके लिए हम फॉलो करते हैं, मेरे पास रूल होता है, थ्योरी में नहीं जाऊंगी ज़्यादा। वी हैव मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर, और प्रॉब्लम में भी ऐसे ही आता है। वी हैव मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर और वी से लीस्ट स्क्वायर मेथड, एक ही बात है। मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर, इसकी थ्योरी में ज़्यादा नहीं जा रही हूँ। इसमें बस इतना होता है कि जो मेरा ये एरर है, कौन सा एरर? मेरे पास ये जो पॉइंट्स है ये सब प्लॉट्स होने से बच गए हैं, रह गए हैं। तो इस टाइप का जो मेरे पास ये एरर्स हैं, जो इस स्ट्रेट लाइन से इनका जो डिफरेंस आ रहा है, दिस शुड बी मिनिमम। और इसे मिनिमम करने के लिए हम मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर, मतलब हम इन सबको स्क्वायरिंग कर देते हैं, जिससे प्लस और माइनस वाला मेरे पास कोई डिफरेंस ना रहे, और सिर्फ मेरे पास ये जो एरर है एक्चुअल लाइन से ये मेरे पास मिनिमम हो जाए। नो मोर थ्योरी, इतना इनफ है। अब मेरे पास जो लाइन होती है वो होती है y इक्वल्स टू a प्लस b इंटू x, ठीक है? अब मेरे पास नंबर ऑफ पॉइंट्स हैं x1 y1, मैं आपको इसके नोट्स भेज दूंगी। x2 y2, आपको रिग्रेशन वाले नोट्स मिले हैं कि नहीं मिले? आप वो मैम नहीं मिले। नहीं मिले, भेज दूंगी। x एन y एन, मान लो मेरे पास इस तरह से n पॉइंट्स हैं, और ये n के n पॉइंट्स आई वांट कि मेरे इस स्ट्रेट लाइन पर ये सेटिस्फाई हो जाए, ठीक है? अब मैं इनको सेटिस्फाई करना चाहूँ तो व्हाट इज द इक्वेशन? a प्लस बी x1 y2 is equals to a plus bx2, right? And we have yn is equals to a plus bxn. अब मेरे पास दो अननोन्स हैं, इसमें नजर को नहीं आ रहा। What happened? बेटा आप लोगों की लैब्स कितनी 11-12 लैब्स हो चुकी है ना, इफ आई रिमेम्बर करेक्टली?
हाँ जी, ठीक है, नजर आ रहा है या दोबारा से शेयर करूँ? दिख रहा है? ठीक है। अब आप ये देखो, मेरे पास पॉइंट्स इतने सारे हैं और दो मेरे पास अननोन है, ए और बी। तो अब मैं इनको कैसे फाइंड आउट करूँ? ए और बी चाहिए ना मुझे, मैं इन सबको समेशन कर दूँ, समेशन वाई आई फ्रॉम 1 to n। अब ये n है तो ऑब्वियसली इन सबको जब मैं सम करूंगी तो इट विल बी n इंटू, क्योंकि नंबर ऑफ टर्म्स, नंबर ऑफ पॉइंट्स जो है वो मेरे पास n है, प्लस b समेशन, ठीक है। तो दिस इज वन ऑफ द इक्वेशन, बट आई नीड टू हैव अनदर वन ऑल्सो, क्योंकि दो अननोन्स चाहिए और जितने अननोन्स चाहिए होते हैं उतनी नंबर ऑफ इक्वेशंस मुझे चाहिए होती है। तो व्हाट आई डू, जो मेरे पास ये ओरिजिनल इक्वेशन है y इक्वल्स टू a प्लस बी एक्स, मैं इसे x से मल्टीप्लाई करा देती हूँ। y इक्वल्स टू a प्लस बी एक्स जो है, मैं इसे मल्टीप्लाई, इस थ्योरी पार्ट से आ रहा है, मैं थ्योरी में नहीं जा रही हूँ, हमें प्रैक्टिकली चाहिए बेसिकली। तो मैंने इसको जब y x से मल्टीप्लाई करा दिया तो ये मेरे पास आया a इंटू एक्स प्लस बी इंटू एक्स। अब मैं सारे इसमें जब पॉइंट्स डालूँ x1 y1 x2 y2, मेरे पास ये फिर से समेशन में आ जाएगा। a कांस्टेंट नंबर है, इट विल बी समेशन x, b फिर से कांस्टेंट नंबर है, दिस विल बी समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर। तो जो ये दो सेट ऑफ इक्वेशंस मैंने अभी बनाई हैं, दीज आर नोन एज योर नॉर्मल इक्वेशंस, राइट। हम स्ट्रेट लाइन की बात कर रहे हैं, तो फिट करना है, जब स्ट्रेट लाइन मुझे पॉइंट्स दिए होंगे, राइट, तो मुझे जब, और आपको ये भी पता होगा कि इसमें कौन सी वाली लाइन या कौन से वाला कर्व फिट करना है। वी कैन नॉट डिसाइड कि आपको कौन सा फिट करना है, इट इज गिवन टू मी, और मैं सिर्फ एज पर द रूल मैं सिर्फ उसमें फिट कर सकती हूँ, राइट। आई कैन नॉट डिसाइड कि दिस विल बी द बेस्ट फिट। मुझे नहीं पता स्ट्रेट लाइन बेस्ट फिट हो सकती है या पैराबोला बेस्ट हो सकता है या सम अदर कर्व बेस्ट फिट हो सकता है। इट विल बी प्रोवाइडेड टू मी कि फिट दिस, और आपने अकॉर्डिंगली उसमें उसे फिट करना होगा, राइट। फिट मतलब मैं आपको बोल रही हूँ फिट द पॉइंट्स टू द स्ट्रेट लाइन। ये स्ट्रेट लाइन है मेरे पास, तो इसकी जो सबसे पहले फर्स्ट स्टेप है, फॉर्म इट्स नॉर्मल इक्वेशन। तो आपने इसकी नॉर्मल इक्वेशंस बनाई, जो भी आपको जितने भी पॉइंट्स दिए जा रहे हैं, समेशन y, these are its normal equation of a straight line. First one, another one, summation x1 a summation x plus b summation x square, right? Two set of equations, two unknowns, substitute the data, solve it, you will have the values of a and b, so you will have the equation of y equals to a plus bx, that is regression। हाँ मैम, थर्ड इक्वेशन में n कहाँ गया मैम? n चला गया ना बेटा, जो ये फर्स्ट वाली इक्वेशन थी ना, अभी मैंने बना के आपको बताई ना, देखो ना, y इक्वल्स टू a प्लस बी एक्स है, मैंने इस पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कराया x से। रीजन, मेरे पास दो अननोन है a और b, राइट। तो मुझे दो सेट ऑफ इक्वेशंस चाहिए टू सॉल्व देम, पर मेरे पास सिर्फ एक ही इक्वेशन आ रही थी ना, यही वाली आ रही थी ना मेरे पास सिर्फ वन, मुझे दूसरी सेट भी चाहिए, राइट। तो इसलिए मैंने इस वाली इक्वेशन को मैंने मल्टीप्लाई कराया वाया x। मैं करके बता दूँ अगर आप लोगों को कंफ्यूजन हो रहा है तो मैंने इसको मल्टीप्लाई कराया, x1 y1 इज इक्वल्स टू a x1 प्लस b x1 होल स्क्वायर। दोबारा से करा, x2 y2 इक्वल्स टू a x2 प्लस b x2 होल स्क्वायर एंड सो ऑन। जब आप इसे समेशन करोगे तो व्हाट विल यू हैव, समेशन ऑफ x y a। अब x1 x2 xn को समेशन करोगे तो ऑब्वियसली यू विल हैव समेशन ऑफ x प्लस b
इनटू समेशन ऑफ एक्स का होल स्क्वायर। आया समझ में बच्चे कहाँ से आया है? यस मैम। ठीक है, तो आपको ये सब प्रूफ में नहीं जाना, तुम्हें सिर्फ ये नॉर्मल इक्वेशंस पता होनी चाहिए कि ये मेरे पास अगर स्ट्रेट लाइन है तो दीज आर द टू नॉर्मल इक्वेशंस व्हिच आई हैव टू फॉर्म फ्रॉम द डेटा प्रोवाइड। राइट, ये जो अब इक्वेशन मेरे पास आ रही है, दिस इज, मुझे नहीं पता अभी कृष्णा मैम ने कितना आपको बताया था, वील डू इट रिग्रेशन लेटर ऑन, ये तो मैं सिर्फ आपको इसमें बता रही हूँ। एक बड़ी फंक्शन डी हो जाने तो फिर हम उस पर आ जाएंगे। रिग्रेशन ऑफ y ऑन, राइट, सिमिलरली फॉर रिग्रेशन ऑफ x ऑन y सेम चलता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। राइट, ये समझ में आया तो मैं इसका एक एग्जांपल आपको करा दूँ। बोलो, समझ आ गया मैम। एग्जांपल देखो, एग्जांपल देखो, जस्ट ऐसे। Alright, now I have calculate the regression equations of x and y on y and y on x. Calculate the, बड़ा कम हो जाता है, मुझे समझ नहीं आ रहा है। Anybody can suggest? ये अपने आप ठीक आ रहा था और एकदम से अपने आप इतना साइज इसका इंक्रीज हो गया, कोई मुझे हेल्प कर सकता है? अभी तक नॉर्मल चल रहा था और अभी एकदम इतना इनलार्ज्ड आ रहा है। Calculate the regression equation of y on x, मैं दोनों बता रही हूँ, वैसे नॉर्मली x on y चलता है, एंड x on y। डेटा आपको दिया जा रहा है, मेरे पास x है 1 2 3 4 5, मैं छोटा सा ही बता रही हूँ आपको, 1 2 3 4 5, और जो मेरे पास y है वो है 2 5 3 8 7। ठीक है, अब इसमें से मुझे टेबल चाहिए। कौन कौन से पॉइंट्स मुझे चाहिए? सबसे पहले मैं इसको टेबुलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करती हूँ। दिस इज x एंड दिस इज y। मेरे पास आ रहा है 1 2 3 4 5, और वही सारा डेटा मैं टेबुलर फॉर्म में डाल रही हूँ, नथिंग एल्स। 2 5 3 8 7, 2 5 3 8 7। ठीक है, अब मुझे आप नॉर्मल इक्वेशंस में देखो, व्हाट आई वांट, मुझे चाहिए समेशन x, वो मैं यहाँ से ले सकती हूँ। आई वांट समेशन y, वो मेरे पास यहाँ से आ जाएगा। ठीक है, अब मुझे और क्या क्या टर्म्स चाहिए, आप नॉर्मल इक्वेशंस में देखो जरा और मुझे बताओ। एक्स स्क्वायर, एक्स वाई और वाई स्क्वायर। ठीक है, अब मुझे सबसे पहले चाहिए, आप कुछ भी किसी भी ऑर्डर में ले सकते हो, डजेंट मैटर कि आपको पहले ये ही लेना है। मैंने पहले एक्स स्क्वायर लिया, कितना आया 1 4 9 16 25, इसका समेशन कर दो। ठीक है, अब और क्या चाहिए मुझे? वाई स्क्वायर क्या चाहिए था बेटा? एक्स इंटू वाई। अब x इंटू वाई के लिए मल्टीप्लाई करा दो, 2 10 9 32 35। अच्छा, रिग्रेशन ऑफ x ऑन y के लिए आप बोल रहे हो ना? ठीक है, चलो निकाल लेते हैं। वाई स्क्वायर 4 25 9 64 और 7 इंटू 7 40। इन सब का समेशन कर लो, कितना आ रहा है? यहाँ पे फिर से इतना लार्ज आ रहा है ना, आई एम रियली डोंट नो। तो कोई मेरी हेल्प कर सकता हो तो मुझे बता देना। मैम वाई स्क्वायर का समेशन 151 आ रहा है। अच्छा,
एक्स स्क्वायर का समेशन 55 आ रहा है ठीक है, और एक्स वाई का समेशन 88 आ रहा है। ठीक है, मेरे पास सारे समेशन आ गए। अब मुझे करना क्या है, सिंपली जो दो नॉर्मल इक्वेशंस थी उनमें इन्हें सब्स्टिट्यूट करना है, नथिंग एल्स। आपके पास दोनों नॉर्मल इक्वेशंस हैं, ठीक है। सब्स्टिट्यूट, सबसे पहले आप क्या निकालना चाह रहे हो? मैं निकालना चाह रही हूँ रिग्रेशन ऑफ y ऑन x, ठीक है। आप कुछ भी ले लो, कोई ऐसा रूल नहीं है। रिग्रेशन ऑफ y ऑन x कितना हुआ? नॉर्मल इक्वेशंस में अगर इसकी बना रही हूँ, समेशन y इज इक्वल्स टू n इंटू a प्लस b इंटू समेशन x, summation x y is equals to a into summation x plus b into, अब इसमें आप वैल्यूज इनपुट कर दो, लार्ज होता जा रहा है। पता नहीं, आप इसमें वैल्यूज इनपुट करके देखो, हो रहा है? आंसर निकालो बेटा, मेरे पास इतना लार्ज होकर आ रहा है ना, रियली दोनों। जल्दी से मुझे वैल्यूज निकाल के बताना जरा कितना आ रहा है ए और बी की। आपके पास सारा डेटा है, आपको सिर्फ उसमें सब्स्टिट्यूट करना है। और n इज द नंबर ऑफ टर्म्स, कितनी? 5 ही तो टर्म्स आपको दी जा रही है, ये ज़्यादा बड़ा डेटा दिया ही नहीं गया। और इसी तरह से आपने रिग्रेशन ऑफ एक्स ऑन वाई निकालना है। मैम बी की वैल्यू 13/10 आ रही है। p की वैल्यू 13/10 मतलब 1.3। अच्छा चलो, और a? 11/10। ठीक है। अब इसी तरह से आप रिग्रेशन ऑफ एक्स ऑन वाई ले सकते हो, वो भी नॉर्मल इक्वेशंस बना के दूं या अपने आप बना सकते हो? बोलो, कैन यू फॉर्म या मैं बना के दूं? अपने आप कर लेंगे मैम। चलो करो, अभी मुझे पता चलना चाहिए, क्योंकि इस पर प्रॉब्लम होती है। जल्दी से निकाल के बताओ मुझे। मैम कौन सी क्वेश्चन बतानी है? रिग्रेशन ऑफ एक्स ऑन वाई, उसकी फिर वो बनाएंगे ना मैम एक्स ऑन वाई में ए की वैल्यू 1/2 आ रही है और बी की भी हाफ आ रही है। ठीक है, बिल्कुल सही बोल रहे हो। जिसको नहीं समझ में आया मैं लिख देती हूँ, अगर आपको कुछ भी डाउट है तो। एनीबडी, रिग्रेशन ऑफ एक्स ऑन वाई, इट विल बी x equals to a plus b into y, तो नॉर्मल इक्वेशन विल बी समेशन, ये बहुत लाइट आ रहा है ना, या मुझे लग रहा है? we have summation of x is equals to n into a plus b into summation of y, और summation of x into y is a into summation of, यहाँ पे क्या आएगा बताओ? x आएगा या y आएगा? y, बस यही होता है, प्लस b इंटू समेशन ऑफ वाई स्क्वायर। इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, यू विल हैव द आंसर। ठीक है,
क्या इस टाइप की और एक प्रॉब्लम दे दूं क्या, या कर सकते हो? बोलो, क्या स्ट्रेट लाइन वाला और चाहिए या डिफरेंट कर्व्स वाला करा दूं? बोलो बेटा, इतना टाइम नहीं लग जाते हैं यार। इफ यू आर कंफर्टेबल तो मैं आगे डिफरेंट पॉलिनोमियल्स पे चलती हूँ। अभी तो हमने बिल्कुल मिलकर करा दो, हाँ एक और करा दो। एक और करा दो। वी हैव क्वेश्चन दे रही हूँ बाय द, कहाँ जा रहा है भैया, कोई मुझे सजेशन दे सकते हो इसे छोटा करने का तो बता दो। स्टिल आई हैव ट्राइड माय बेस्ट। ये मैंने सब कर लिया, माउस पाइट से कहते हैं छोटा कर लो, उसे कर लो, हो नहीं रहा। मैम कंट्रोल माइनस ट्राई करो। कंट्रोल माइनस से, हाँ थैंक यू बेटा। बाय द मेथड ऑफ, ये प्रॉब्लम में ना बाय द मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर्स या लीस्ट स्क्वायर मेथड मेंशन होगा, ठीक है? इसलिए आपको इतना प्रॉब्लम नहीं आएगी कि हमने कौन सा मेथड अप्लाई कराना है, ये मेंशन नाम से ही आता है। देखो अब मैं आज जो प्रॉब्लम दे रही हूँ उसमें आपको पहले ही बता रही हूँ, फिट अ स्ट्रेट लाइन। तो मुझे पता है कि मुझे स्ट्रेट लाइन पिक करनी है, तो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन आपको पता होनी चाहिए, राइट? तो इसलिए आपको इतनी मेहनत नहीं है, सिर्फ आपको नॉर्मल इक्वेशन बनाना आना चाहिए। कैलकुलेटर्स आप लोगों के पास होंगे, यू विल बी नीडिंग इट, क्योंकि विदाउट कैलकुलेटर नहीं होगा। और एक बात और ध्यान रखना, आप साइंटिफिक यूज में करते हो, ये नहीं कि आपने डायरेक्ट कैलकुलेटर से ए और बी की वैल्यू निकाल दी। यू हैव टू शो इट कि आपके पास ये वैल्यूज आ रही हैं, आपने इसमें सब्सटीट्यूट कर लिया, ठीक है? उनकी साइंटिफिक में तो इमीडिएटली हो जाता है, पर साइंटिफिक आई थिंक आपको अलाउड नहीं है। साइंटिफिक एक नॉर्मल वाला कैलकुलेटर अलाउड है, ये ध्यान रखना। अगर आपने ऐसे करा तो नंबर डिडक्ट होंगे, फिर मत रोना कि मेरे नंबर कहाँ चले गए। एक्स जो है वो है माइनस ऑफ 1.3, माइनस ऑफ 0.1, 0.2 और 1.3। नजर आ रहा है कि और डार्क करूं? y है मेरे पास 0.103, 0.103, फिर 1.099। थोड़ी वैल्यू अच्छी वाली नहीं दी है मैंने, मुझे पता है, जान के नहीं दी, सो दैट यूज करो अपना कैलकुलेटर। 0.808, 1.897, जिससे आपको पता होना चाहिए पेपर में इस टाइप की प्रॉब्लम भी आ सकती है, इतनी बुरी बुरी सी, ठीक है? अब आपने इसका रिलेशन ऑफ वाई, फिट अ स्ट्रेट लाइन जब आपसे बोला जा रहा है और आपको कुछ नहीं दिया जा रहा, तो सिंपली आप y इक्वल्स टू a प्लस बी एक्स बना लो, ठीक है? तो अब मुझे क्या चाहिए, एक्स स्क्वायर चाहिए और मुझे एक्स इंटू वाई। अब करो मल्टीप्लाई, माइनस 1.3 इंटू 1.3 इज 1.69 और 0.1 इंटू 0.1 0.01, 0.2 0.04, 1.3 इंटू 1.3 फिर से मेरे पास आया 1.69, ठीक है? ये तो मैंने बता दिया। एक्स इंटू वाई करो, टेबल से याद है? माइनस 13 इंटू 3 39, 13 इंटू 1 0.1339 आ रहा है, फिर माइनस 0.1099, 0.1099, अब ये 0.2 के साथ पॉजिटिव है, 2816, 0.1616, ठीक है? 0.
और 1.3 इंटू 1.897 कितना हो जाएगा? बोलो जल्दी। 1939117 ये आया 2.4661 आ रहा है मेरा। एक बार टैली करो, सही आ रहा है? समेशन कर दो इन सब का, ये तो कैंसिल्स आउट। तो -0.1 प्लस 0.2 कितना हुआ? ये आ गया 0.1। अब इसको समेशन कर दो। 12 प्लस 8 27, 2 और 9 11, 11 और 9 20, 2 3 3 और 8 11 और 8 19, 2 3 3.907 आ रहा है। वेरीफाई कर लेना, आई होप मैंने सही करा है। ये 4.1 8.42 आ रहा है। और इसका जरा निकालना लास्ट वाली टर्म का। तुम्हारे पास सारी वैल्यूज हैं, अब आप जल्दी से मुझे ए और बी निकाल के बता दो। मैंने आपको सारा डेटा दे दिया, सारी सबमिशन कर दी। मैम एक्स स्क्वायर का समेशन 3.48 आ रहा है। मेरे पास तो 3.43 आ रहा है। 9 प्लस 1 10 प्लस 4 14, 14 और 9 23। ये 4 है बच्चे, 9 नहीं है, अगर आप उसको 9 समझते हो। ओके तो लास्ट वाला मैंने नहीं करा, वो प्लस माइनस की स्टोरी चल रही है, तो इसे आपके लिए छोड़ दिया। मैं ओरली कर रही थी ना, इसलिए। हमारे पास सारी इक्वेशंस हैं, सारी टर्म्स हैं, सिर्फ सब्स्टिट्यूट करो और फिर मुझे बताओ डू यू गेट द आंसर। तो फिर हम नेक्स्ट पे चलते हैं। हाँ जी, हुआ? बताओ बच्चे, हो रहा है? इसमें ए का आंसर आ रहा है 0.9601 और बी आ रहा है 0.667।
हो गया? चलो निकालते रहना बेटा आंसर। मैं लिख के दूं आंसर? ए की वैल्यू आ रही है 0.9601 और बी आ रहा है 0.667 और कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है कि आपको पहले ए निकालना है या पहले बी निकालना है। एनी नंबर विल डू। और लास्ट में आपने आंसर को रिप्रेजेंट करना है। किस तरह से यू विल रिप्रेजेंट द आंसर? आपने लास्ट में जब हो जाएगा सब सॉल्यूशन तुम्हारा, तो आपको बाद में आंसर देना है कि स्ट्रेट लाइन विल बी y इक्वल्स टू, जो तुम्हारे पास, मेरे पास जैसे यहाँ पे मैंने आपको बोला, मेरे पास a आ रहा है, कितना बताया था? 0.9601, तो 0.9601 प्लस 0.667, तो दिस इज योर फाइनल आंसर। आपको बाद में लास्ट में इस तरह से आंसर को रिप्रेजेंट करना है। ये नहीं कि आपने ए निकाला और बी निकाला और छोड़ दिया, तो आपको बाद में बताना है दिस इज द स्ट्रेट लाइन। ठीक है, चले आगे या और चाहिए ऐसी प्रॉब्लम? तो इजी है। इसमें कैलकुलेशन आपको ध्यान से करनी है, स्क्वायर और मल्टीप्लाई वाला, अदरवाइज इट्स इजी वन। अब हम आते हैं, चलो ना, हो जाएगा ना ये सॉल्व? बेटा मुझे सबसे आंसर चाहिए। ठीक है, अब हम आते हैं, अभी तो जो मेरे पास था ये स्ट्रेट लाइन थी। स्ट्रेट लाइन मतलब मेरे पास जो कर्व है वो है डिग्री 1 का, राइट? अब हम चल रहे हैं जब मेरे पास हायर डिग्री कर्व्स हैं। आपको आई होप डिग्रीज पता है, राइट? तो अब हम बात कर रहे हैं, अब हम बात करते हैं सेकेंड डिग्री वाले की, राइट? तो मेरे पास जो कर्व है, सेकेंड डिग्री कर्व है, वो a प्लस bx प्लस, बेसिकली ये तुम्हारे पास पैराबोला होता है, राइट? सेकेंड डिग्री की बात हो रही है। ऐसे में थर्ड की बात करूं तो इट विल बी a प्लस bx प्लस cx स्क्वायर प्लस dx। और हम इतना हाई पे नहीं जाएंगे, हम सेकेंड तक भी हम अपने आप को रिस्ट्रिक्ट करके चलने वाले हैं। ठीक है, मैंने सिर्फ आपको बताने के लिए बता रही हूँ। अब मुझे इसकी नॉर्मल इक्वेशंस बनानी। कितने अननोन है? ए, बी एंड सी। जब मेरे पास 3 अननोन्स हैं तो मुझे 3 सेट ऑफ इक्वेशंस चाहिए, राइट? तो सबसे पहले मैंने बनाया समेशन y। फर्स्ट स्टेप आपने यही करना है, जैसे ही आपको डेटा मिले आप पहले नॉर्मल इक्वेशंस बनाओ। जब नॉर्मल इक्वेशंस बना लोगे तो भी समझ में आता है मुझे ये वाली सारी वैल्यूज चाहिए टेबल के अंदर, राइट? तो फिर हम टेबल में उसी के अकॉर्डिंग वी विल फाइंड आउट द वैल्यूज। Summation of y is equals to n into a plus b into summation of x plus c into summation of x square. This is one equation. अब जब दूसरी चाहिए तो इस पूरी इक्वेशन को मैंने x से मल्टीप्लाई करा दिया, सेम थ्योरी जो आपने पहले चलाई। अब n हटा दो यहाँ से, a इंटू समेशन है प्लस b, अब ये वाला समेशन एक्स स्क्वायर यहाँ आ जाएगा और c समेशन एक्स टू द पावर 3 लंबा हो जाता है। अब फिर से मुझे थर्ड इक्वेशन चाहिए क्योंकि 3 अननोन्स हैं, तो अब फिर से मैंने एक्स से, वाई से नहीं करोगे, एक्स से ही मल्टीप्लाई कराओगे, तो समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर वाई ए एज इट इज समेशन ऑफ एक्स। बेसिकली ये वाला यहाँ शिफ्ट हो जाता है, ये वाला यहाँ शिफ्ट हो जाता है, इसी तरह इसमें चल रहा है। बी समेशन x3 प्लस सी समेशन x।
अब तुम्हारे पास 3 सेट ऑफ इक्वेशंस हैं। मुझे पता है मुझे क्या क्या चाहिए। समेशन x चाहिए हो, समेशन y चाहिए, x2, x3, x4, समेशन xy एंड 1 2 3 4 5 6 7 7 टर्म्स मुझे टेबल में से चाहिए। देन आई विल सब्स्टिट्यूट ओवर हियर। अब 3 सेट ऑफ इक्वेशंस हैं, तो आप इसे कैसे सॉल्व कर सकते हो, बताओगे मुझे? आपके पास चॉइस है। अगर आप मैट्रिसेस के थ्रू सॉल्व कर सकते हो तो बहुत जल्दी सॉल्व हो जाता है। आपको अगर मेथड याद हो, लीनियर अलजेब्रा में आपने पढ़ा होगा, अपर ट्रायंगुलर में हम इसे चेंज करते थे गॉस एलिमिनेशन मेथड से। अपर ट्रायंगुलर में चेंज करने के साथ इमीडिएटली मेरे पास आंसर आना शुरू हो जाता था ABC XYZ का। और आपको अगर उसमें कंफर्टेबल नहीं हो तो भैया फिर तुम्हें जैसे भी मन करता है आप उससे ट्राई कर लो। पर मेरी प्रेफरेंस हमेशा यही होती है, यूज मैट्रिसेस मेथड। हार्डली 3 to 4 स्टेप्स में तुम्हारा आंसर आ जाता है। मैं अभी आपको शो करके बता दूँ। मैम इधर n की वैल्यू क्या होगी? बेटा n इसमें हमेशा नंबर ऑफ टर्म्स होती हैं जो टेबल में दी जाती है, चाहे वो तुम्हारे पास स्ट्रेट लाइन है, चाहे तुम्हारे पास जो भी कर्व है। जो फर्स्ट इक्वेशन में n है वो हमेशा टोटल नंबर ऑफ टर्म्स आएगा। 5 है, 6 है, 8 है, 10 है, whatever this will be your n। ठीक है, मैं एक सिंपल सी प्रॉब्लम करा रही हूँ पहले आपको, जिससे आप लोगों को समझ में आ जाए कैसे करना है। बहुत छोटा सा डेटा दे रही हूँ, बहुत बड़ा डेटा भी नहीं है, कि सो दैट फिट अ पैराबोला। आपको बता दिया, मैंने बताया ना, बताया जाएगा कि आपको क्या फिट करना है, इसलिए आपको इतनी प्रॉब्लम नहीं आएगी। आपको सिर्फ नॉर्मल इक्वेशंस बनानी आनी चाहिए। और आई थिंक अब तो वो भी समझ में आ गया होगा कि कैसे बनाना है। मैं सीधा टेबल आपको दे रही हूँ, एक्स एंड वाई। ज़्यादा बड़ा टेबल नहीं दे रही हूँ जिससे समझने में प्रॉब्लम ना हो। 1 2 3 4, तो n विल बी 4। जितनी भी नंबर ऑफ टर्म्स हैं इसमें, तो चलो x 1 2 3 4, ये नंबर ऑफ टर्म्स 4 है। 2 6 7, ठीक है। तुम्हारे पास यहाँ पे नॉर्मल इक्वेशंस बनी हुई है। तो अब मुझे पता है व्हाट आई वांट। मुझे सबसे पहले यहाँ पे समेशन x चाहिए। 4 3 7 2 9 1 10 10 आ रहा है ना? नहीं, गलत कर दिया मैंने। 3 + 1 + 2 3 3 3 6 6 over 10 आ रहा है। अच्छा, y कितना आ रहा है? 15 15 और 8 23। आई होप मैंने सही करा। अब मुझे क्या चाहिए इसके बाद, बताओ। अब यहाँ से मैं अगर ऑर्डर में चलूँ तो मुझे चाहिए x2 1 4 9 16 x to the power 3। तो इसी को मैं सीधा दोबारा से मल्टीप्लाई करा दूँ। 1 4 × 2 8 9 × 3 27 16 × 4 64। इसका समेशन करते जाओ साथ साथ। अब x to the power 4, तो इससे मल्टीप्लाई करो। 1 x to the power 3 × 8 8 2 16 27 × 3 81 64 × 4 हाउ मच? 256। ठीक है, ये सब आ गया। x2 x3 x4। अब मुझे चाहिए x × y। 2 12 21 32। उसके बाद मुझे चाहिए x2 y, तो 1 4 × 2 8। बेटा एक बार चेक कर लेना मैं सही चल रही हूँ। 27 3 × 4 64। मैम एक्स नहीं, स्क्वायर वाई गलत है। में फर्स्ट हाँ, तो 2 आएगा ना? 24 आएगा। ओ मैंने क्या कर दिया? सॉरी बेटा, रुक जाओ, दोबारा कर।
एक्स स्क्वायर वाई चल रहा है ना, हाँ ठीक है। 2 6 इंटू 4 24, मैंने गलत कर दिया। 9 इंटू 7, अब तो ठीक आ रहा है ना। 16 इंटू 8 128 ना। अब इन सब का समेशन आप करो और मुझे इक्वेशंस बना के बताओ जरा। फिर मैं आगे आपको थ्रो मैट्रिसेस सॉल्व करना बताती हूँ, जो मैं पसंद करती हूँ। आपको जो अच्छा लगता है आप जैसे मर्जी मेथड से करना चाहते हो, योर विश, बट आई ऑलवेज प्रेफर कि 3x3 की है तो हम इसे थ्रू मैट्रिक्स सॉल्व कर लें। कितना आ रहा है? 16 9 13, ये आया 30। एक्स क्यूब 100 आ रहा है, 100, अच्छा एक्स की पावर 4 354, ठीक है। x इंटू 5 67, अच्छा, और लास्ट वाला एक्स स्क्वायर बाय 217। अब इन सबको मैं इक्वेशन में पुट करने जा रही हूँ, ठीक है। समेशन y इज 23, फर्स्ट वाली 23, n कितना है? 4, तो 4a प्लस b एज इट इज, समेशन x इंटू 10 प्लस c समेशन ऑफ x स्क्वायर इंटू 30, ठीक है। अब समेशन ऑफ x इंटू वाई दैट इज 67 इज इक्वल्स टू, फिर है a इंटू समेशन ऑफ x 10 प्लस b इंटू 30 प्लस c इंटू x टू द पावर 3 विच इज 100, राइट। और लास्ट वाली क्या है? समेशन ऑफ x स्क्वायर वाई 217 इज इक्वल्स टू a इंटू 30 प्लस b इंटू 100 प्लस c इंटू 354। अब आप इसको सब्स्टिट्यूशन से या कैसे भी करना चाहते हो, तुम्हारी मर्जी है। नहीं तो आप लोगों को अगर मैट्रिसेस का रूल याद है तो आप मुझे हेल्प कर सकते हो बताने में कैसे बनाते हैं। याद है कैसे बनाते हो? नहीं याद? पढ़ा था ना लीनियर अलजेब्रा में मैट्रिसेस? नहीं पढ़ा? यस मैम, पढ़ा तो था। पढ़ा तो था पर याद नहीं है, ठीक है। प्रैक्टिकल बोल रही हूँ मैं, कोई बात नहीं। हम इक्वेशन बनाते हैं, मैं मैट्रिक्स बनाने जा रही हूँ। अब थोड़ा सा इसको 4a है, मैंने यहाँ पे लिख दिया, सॉरी 4, ठीक है। अब b के लिए मेरे पास यहाँ पे आ रहा है 10 और c के लिए आ रहा है 30 इंटू a b c। फर्स्ट रो ठीक आ गई है मेरी? बताओ 4a 10b 30 इज इक्वल्स टू 23। एक बार देख लेना सही चल रही हूँ कि नहीं चल रही हूँ, राइट। सेकेंड रो में आएगा 10 30 और कितना 100 है, 100, और लास्ट वाली आ रही है 30 100 और 354, है ना। अब आपको कुछ याद आया कैसे हम सॉल्व कर सकते हैं? अपर ट्रायंगुलर बनाने के लिए मुझे पहले इन दोनों को 0 बनाना है और फिर इन दोनों को 0 बनाना है, तो डायरेक्टली मेरे पास c की वैल्यू आ जाएगी। जब c आ जाएगा तो बैक सब्स्टिट्यूशन से b आ जाएगा, और जब b आ जाएगा तो ऑब्वियसली मेरे पास a आ जाएगा, ठीक है। अब आपको 10 और 30 को 0 बनाना है यूजिंग रो 1। कैसे बनाओगे? रो 2 को क्या कर सकती हूँ? 4 इंटू रो 2 माइनस 10 इंटू R1 कर दूँ, बोलो। आप ऊपर लोग से का नीचे होता है। आपने ऑगमेंटेड मैट्रिक्स से बताते हो तो मैं उससे बता दूँ। क्या कह रहे हो बेटा? रो ऊपर से नीचे होता है, लेफ्ट टू राइट होता है?
कौन सी रो कहना चाह रहे हो? मैम रो का मतलब क्या होता है? लेफ्ट 4, 10, 30। मैम दोनों तरफ है। अच्छा, हॉरिजॉन्टल हम जब चल रहे हैं तो हम उसे रो बोलेंगे ना। ओके मैम। तो जो रो नंबर 2 है, जो बीच वाली रो आ रही है 10, 30, 100, इसको मैं चेंज करना चाह रही हूँ। तो मैंने इसको मल्टीप्लाई कराया, 4 इंटू R2 इज 40, 40 माइनस 40, ये तुम्हारे पास 0 आ गया। ठीक है, तो ये अप्रोक्सीमेटली फर्स्ट तो एज इट इज रहेगी ए बी सी। आप चाहो तो इसे ऑगमेंटेड मैट्रिक्स में भी लिख सकते हो, तो इट विल बी 0। दूसरे में क्या चेंज हो जाएगा? 30 इंटू 4 120, 120 माइनस 100 20, तो 100 इंटू 4 400 माइनस 100 300। ठीक है ना? एक बार ये देख लो मैंने सही बनाया। अब राइट हैंड साइड वाली 67 पर भी आ जाओ, ये मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 67 इंटू 4 28, 24 और 2 26 माइनस 10 इंटू 23 230 8 38। बेटा एक बार देख लेना मैंने सही वैल्यूज निकाल दी। यस मैम ठीक है। ठीक है, अब R3 पर आ जाओ। R3 30 है ना, तो 4 इंटू R3 माइनस 30 इंटू R1, ये तो 0 हो गया। अब 100 इंटू 4 400, 400 माइनस 300 फिर 350, ये मल्टीप्लाई करना पड़ेगा बेटा, मेरे पास सॉल्यूशन नहीं है इसका। तो 354 इंटू 4 354 इंटू 4 16 20 14 21 16। 41। ठीक है, यही बोल रहे हो? 14। अच्छा, अब ठीक है, माइनस 30 इंटू R1 900 8 5 500 नहीं यहाँ है ना 500। ठीक है बेटा, लास्ट वाली वैल्यू और बता दो मुझे। आप लोगों के पास कैलकुलेटर हो रहा है, जल्दी से निकाल दो, मुझे सारा मल्टीप्लाई करना पड़ता है वरना। 217 इंटू 4 4 इंटू 7 28, फिर 4126 428 868 माइनस 30 इंटू 23 कितना हुआ? 3 3 9, ये आ रहा है 8। एक बार देख लो मेरे पास 170 ठीक आ रहे हैं ना 178। यस मैम। ठीक है, अब मेरे पास ये दो वैल्यू 0 हो गई। अब मुझे इसे 0 बनाना है। अब इसे 0 बनाने के लिए मुझे R2 यूज में लेना है, डोंट यूज R1। R1 आपने अगर यूज में ले लिया तो यहाँ पर वैल्यूज आने के चांसेस हैं जो मैं ऑलरेडी 0 बना चुकी हूँ, राइट। तो मुझे अब इसे 0 और इस 0 को चेंज नहीं होने देना। तो जब मुझे ये वाला 100 0 बनाना है तो आई विल बी यूजिंग R2, ये ध्यान रखना आप आपको। ठीक है, अब R3 में आपने चेंज करना है, तो ये कितना है 100, या तो आप जैसे मर्जी कर लो R3 इन माइनस 5 टाइम्स R2। ध्यान रखना है इस चीज को। ठीक है, उनके बच्चे क्या करते हैं, इस चीज पे ध्यान नहीं देते, फिर वो राउंड 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 घूमते रहते हैं, नंबर ऑफ मैट्रिसेस इंक्रीज हो जाती हैं। आप अगर एक प्रॉपर ऑर्डर में चलो, जो मैंने आपको बना के दी है, एल शेप में चलो, तुम्हारा 2 से 3 मैट्रिक्स में तुम्हारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, नो टाइम कंज्यूमिंग कैलकुलेटर्स आपके पास होते हैं, तो इससे बहुत जल्दी आंसर आने वाला है। सब्स्टिट्यूशन वाले मेथड से जाओगे तो उसमें कई बार लॉस्ट हो जाते हैं कि हमने कहाँ पर क्या सब्स्टिट्यूट किया था। मतलब मेरी एडवाइस होती है कि यूज दिस वन,
अगर कंफर्टेबल नहीं हो तो अलग बात है, पर थोड़ी सी प्रैक्टिस से बहुत कंफर्टेबल हो जाओगे आप। देन यू विल सी कि हाँ कितनी जल्दी मेरा आंसर आता है। 0 इसमें कोई चेंज नहीं आएगा, चेंज सिर्फ थर्ड रो में आएगा। 0 इसमें कोई चेंज नहीं है। अब R3 100 है, 5 से मल्टीप्लाई कराया 0 आया। अब R3 516 माइनस 500 कितना आया बच्चे? 16 आया ना। देखो A B C। अब मुझे फर्स्ट 2 रो में कोई चेंज नहीं करना, चेंज करना है थर्ड में। करना जरा 178 माइनस 38 इंटू 5 कितना हुआ? 38 इंटू 5 कितना आंसर आ रहा है? मुझे ये वैल्यू बता दो यहाँ पे बस। समझ नहीं आया मुझे क्या बोला आपने। 38 इंटू 5 40 बाई 3 15 और 4 19 190 190। ये माइनस में आंसर आ रहा है, माइनस 178। 12 आ रहा है माइनस का 12 आ रहा है। बस। अब तुम्हारे पास अब बैक सब्स्टिट्यूशन कर सकते हो बच्चे। तुम्हारे पास बैक सब्स्टिट्यूशन याद है कैसे होता है? ये मैट्रिक्स से भी यहीं पे छोड़ रही हूँ, आगे बता दूँ। ठीक है, अब मैं चल रही हूँ बैक। हो जाता है इसमें। बाय बैक सब्स्टिट्यूशन। बैक सब्स्टिट्यूशन का मतलब हम उल्टा चल रहे हैं, सबसे नीचे वाली रो में। अब आप नीचे वाली रो से स्टार्ट कर रहे हो तो 16C इज इक्वल्स टू -12। ठीक है, तो C कितना आया? -12 अपॉन 1 ऑफ द वैल्यू मेरे पास आ गई। अब मैं दूसरे वाली रो पे आ रही हूँ, बैक सब्स्टिट्यूशन। 20B प्लस 100C इज इक्वल्स टू 38। C मैंने अभी ले लिया -12/16। दैट मीन्स 20B प्लस 100 इंटू -12/16 इक्वल्स टू 38। तो तुम्हारे पास B कितना आने वाला है बेटा? बताओगे जरा मुझे निकाल के। और आप इस प्रॉब्लम को चाहो तो भैया अपने तरीके से भी ट्राई कर सकते हो इफ़ यू विश। जो मुझे आसान वे लगा मैंने वो आपको बताया। कितना आ रहा है बेटा? बी के बिना ए नहीं आ पाएगा ना, इसलिए बोल। $79/2 79/2 10 तो कितना हो गया डेसिमल्स में? सही निकाला है आपने। मैम बाय अपॉन में सॉरी डिनोमिनेटर में 10 है। वही मुझे लग रहा था कुछ गलत निकाल रहे हो। तो ये 7.9 है बेटा, कुछ गलत निकाला है आपने। एक बार दोबारा से चेक करो क्योंकि आंसर मैच नहीं हो रहा। सी कितना हुआ? -12/16 का मतलब तो इट विल बी -0.75 ना। ये तो ठीक है, सी मेरा ठीक आ रहा है, बी आप गलत बोल रहे हो मुझे। बी एक बार दोबारा चेक करो बेटा। 113/20 113/20 कितना हुआ? अगर डेसिमल में करूँ तो 5.65। हाँ अब ठीक आ रहा है, अब ठीक आ रहा है। अब जब बी और सी ठीक आ गया तो होपफुली ए भी ठीक ही आ जाएगा ना। अब फर्स्ट वाली इक्वेशन क्या है मेरे पास? 4 इंटू ए प्लस 10 इंटू बी प्लस 30 इंटू सी इज इक्वल्स टू 20। तुम्हारे पास बी है, तुम्हारे पास सी है, आप ए ले सकते हो बेटा यहाँ से। आई थिंक कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए ना वे में। इट विल बी 23 माइनस 10 इंटू 5.65 और प्लस हो जाएगा ना 30 इंटू
0.75 तुम्हारे पास ए आ जाएगा। जब तुम्हारे पास ए आ गया, बी आ गया, सी आ गया, तो तुम्हारे पास पैराबोला बन गया। ए और बी और सी उसमें सब्स्टिट्यूट कर दो, मुझे ए की वैल्यू बता दो। इसमें आ रहा है -2.75, 14 -2.75 दे रहा है बच्चों ये। तो एक बार चेक कर लेना कैलकुलेशन। अगर आप लोगों को ये मेथड बेटर लग रहा है तो मेरी एडवाइस है इसी को फॉलो करो, और नहीं तो भी अगर आपको सब्स्टिट्यूशन वाला अच्छा लगता है, एलिमिनेशन सब्स्टिट्यूशन, इधर से उधर उधर से इधर, तो वो तुम्हारी चॉइस है। कोई इसमें रूल नहीं है कि आपको इससे करना है, योर विश। जो मेरे पास बुक में आंसर दे रहे हैं वो -2.75 दे रहे हैं। एक बार प्लीज वेरीफाई कर लेना। ये एक चीज पूछनी थी हाँ बोलो। मैम, ये जो आपने इक्वेशन लिखी है ए में, ये इक्वल टू के राइट हैंड साइड में आएगा तो -30 होगा ना? बेटा वो सी की वैल्यू माइनस में है ना, तो राइट हैंड साइड पे जाएगा तो प्लस हो गया ना। ओके सी की वैल्यू माइनस में है ना, इसलिए मैंने प्लस कर दी। यस मैम, सही आ रही है 2.75। बस अब आपके पास ए है, बी है, सी है, फॉर्म द पैराबोला। अगर ये मेथड आसान लग रहा है तो मैं आपको एक प्रॉब्लम और दे देती हूँ। आई थिंक अगर आप ऑर्डर में चलोगे, आपके सामने देखो 2 मैट्रिक्स में तुम्हारे पास आंसर आ गया, और सब्स्टिट्यूशन एलिमिनेशन में तो हम घूम जाते हैं, एटलीस्ट मैं तो घूम जाती हूँ। मतलब मुझे तो हमेशा मैट्रिक्स का मेथड आई प्रेफर। मैम ये वाला सवाल शुरू से समझा दो मैम। क्या चीज़ बेटा? सवाल करा है मैम, ये शुरू से समझा दो। ये शुरू से समझाऊं? क्या चीज़ समझना चाह रहा है बता। पहले था नहीं क्या क्लास में? मैम थाने में मैम बस ये पूछनी थी, ये मतलब टेबल में एक्स स्क्वायर मतलब वैल्यू फाइंड करके सब्स्टिट्यूट करा, फिर मैट्रिक्स के हमने कोई एक वैल्यू निकाल के बैक सब्स्टिट्यूशन में से एबीसी की वैल्यू एक वैल्यू निकाली। नहीं, गलत स्टेटमेंट। एक वैल्यू नहीं निकाली हमने। जो मैंने 3 इक्वेशंस बनाई थी, मैंने इनको ऑर्डर में लिखा है मैट्रिक्स के अंदर। आप देखो, जो फर्स्ट थी वो फर्स्ट रो में जा रही है, जो दूसरी इक्वेशन थी वो दूसरे नंबर पे है, जो थर्ड थी वो थर्ड पे है। ऑर्डर मैंने कोई चेंज नहीं करा है, ठीक है? अब मैंने कोई ऑर्डर चेंज नहीं करा है। इसके बाद मैं इस मैट्रिक्स को अपर ट्रायंगुलर पता है ना, ये नहीं पता? अपर ट्रायंगुलर बेटा नहीं पता? हाँ पता है, बता दो, मैं दोबारा बताने को तैयार हूँ। बस मुझे स्टेटमेंट चाहिए, हाँ पता है या नहीं पता, बस। नहीं पता मैम। नहीं पता ना, बस ऐसे बोलो ना कि नहीं पता। अपर ट्रायंगुलर क्या होती है? मेरे पास कोई भी मैट्रिक्स है, ये डायगोनल है, इसके नीचे वाले जितने भी एलिमेंट्स हैं तुम्हारे, ये सब 0 होते हैं। समझ गए? तो इसको हम बोलते हैं अपर ट्रायंगुलर, क्योंकि इस डायगोनल के नीचे वाले एलिमेंट सारे 0 हैं और ऊपर वालों में कुछ भी एलिमेंट पॉसिबल है। 0 भी हो सकता है, एनी नंबर इज पॉसिबल। तो जब इस टाइप की मैट्रिक्स मेरे पास बन जाती है, इसे हम बोलते हैं अपर ट्रायंगुलर। तो दिस इज व्हाट आई हैव डन। मैंने ये जो मैट्रिक्स थी मेरे पास, अब आप देख सकते हो 4, 10, 30 से तीनों मैंने रोज डाली। मैंने ये रो ऑपरेशन लगाए, रो एक्लियन करी है ना आप लोगों ने, तो मैंने उसमें रो ऑपरेशंस लगा के फर्स्ट कॉलम का सेकंड रो का फर्स्ट एलिमेंट और थर्ड रो का फर्स्ट एलिमेंट 0 बना दिया, ठीक है? अब डायगोनल में कौन से एलिमेंट्स आ रहे हैं? 4, 20 और 5, 1, 6, ये 3 एलिमेंट आ रहे हैं,
ठीक है, तो अब मुझे इसे और इसे टच नहीं करना। अब मुझे क्या करना है, जो ये रेड से सर्कल्ड है 100, इसे 0 बनाना है। अब इसे 0 बनाने के लिए मैं थर्ड रो में जब वर्क कर रही हूँ तो मुझे उससे पहले वाली रो लेनी है R2, क्योंकि मैंने अगर R1 ले लिया ना तो ये जो 0 बने हैं ना ये मे भी नॉन ज़ीरो बन जाए, वो चीज़ मुझे नहीं चाहिए, राइट। तो मैं R2 को कंसीडर कर रही हूँ और उसके अकॉर्डिंग मैंने ऑपरेशन लगा के R3 में जो 100 वाला एलिमेंट था सेकेंड नंबर वाला उसे 0 बना दिया। ठीक है, तो अब ये जो मेरे पास डायगोनल है, ये डायगोनल है, इसके नीचे वाली एलिमेंट 0, ये 0, ये 0, तो ये अपर ट्रायंगुलर में चेंज हो गया। अब ये अपर ट्रायंगुलर में चेंज हो गया तो मेरे पास यहाँ से C की वैल्यू आ रही है, क्योंकि एक ही नंबर है, मल्टीप्लाई कराओ 16C = -12, राइट। जब C आ गया तो मैंने उल्टा चला, सेकंड रो पे आई, पहला एलिमेंट A वाला 0 है, तो इट विल बी 20B + 100C = 38। C मेरे पास ऑलरेडी था, सब्स्टिट्यूट करा, B आ गया। सेम प्रोसेस फर्स्ट पे चल रही हूँ मैं, A B C, 4A 10B 30C, ठीक है। तो अब जब ये 4A 10B 30C हो गया तुम्हारे पास B है, तुम्हारे पास C है, तो वहां से तुम्हारे पास A आ जाएगा। अब बताओ, अभी भी कुछ डाउट है, कुछ पूछना है? आगे मैम समझ। अब मैं आप लोगों को एक प्रॉब्लम दे रही हूँ, आप इसे अपने आप ट्राई करना, और आई थिंक अब आज के लिए बहुत है। बस ये प्रॉब्लम के ट्राई करके मुझे बताना समझ में आया कि नहीं आया। फिर हम मिलेंगे जब भी, किस दिन मिल रहे हैं मुझे नहीं याद है, टाइम टेबल में शायद कुछ चेंजेस वगैरह आए हैं, तो उसके बाद हम इसमें थोड़ा सा जो डिफरेंट मेथड है उस पर चलेंगे। अभी मैं आपको एक प्रॉब्लम देती हूँ, इस पर सिंपल सी प्रॉब्लम दे रही हूँ, कोई टफ नहीं दे रही। पैराबोला फिट करना है, फिट अ पैराबोला, ठीक है। वाई स्टेटमेंट नहीं भी याद है तो दोबारा लिख देती हूँ। डेटा क्या दिया हुआ है आपको, x है, y है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और 2 6 7 8 10 11 11 10 9, ठीक है। इसकी वैल्यूज अब आप ABC निकालना, मैं आपको बता देती हूँ व्हाट इज द वैल्यू। A इज इसकी जो वैल्यू आ रही है -0.8995, B आ रहा है 3.523, और C आ रहा है -0.2673, ठीक है। अब आप ये सिंपल सी प्रॉब्लम है, इसे ट्राई करो। नंबर ऑफ n इज 9, नहीं समझ में आएगा तो विल डू, फिर मैं इसके बाद आपको आगे डिफरेंट बताऊंगी कि कैसे करना है, जिसमें मिसिंग हो सकती है कोई टर्म, वो कैसे करना है, ठीक है। चलो अब आप इसको ट्राई करके मुझे जल्दी से बता दो। मैं अटेंडेंस डाउनलोड कर लूँ बच्चे, फिर जाना भी नहीं जाना। आई थिंक आज के लिए बहुत है। और पढ़ना चाहते हो आज? नहीं मैम बहुत है। बहुत है? नो मैम बहुत है मैम, इतना ही बहुत है, ठीक है। अब ये प्रॉब्लम्स दोनों अच्छे से ट्राई करना, डेफिनेटली प्रॉब्लम होगी पेपर में, पहले ही बता के चल रही हूँ। प्रैक्टिस कर लो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप प्रैक्टिस कर लो। और इस बात में खुश होगी, T3 चल रहा है, ऑनलाइन चल रहा है।
हाँ जी, मैम मैं ये पूछना चाह रहा था मैम, एबीसी निकालने के लिए कॉलम वाइज मेथड, कॉलम ऑपरेशन भी यूज हो सकता है ना? नहीं, हम जब ऑगमेंटेड मैट्रिक्स चलाते हैं तब नहीं होता क्योंकि मेरे पास राइट हैंड साइड पे बी भी है, ठीक है। अगर मैं कॉलम चलाऊंगी तो सब गड़बड़ हो जाएगी। जब मेरे पास राइट हैंड साइड पे बी होता है हम कॉलम नहीं चलाते, हम सिर्फ रो चलाते हैं। समझ में आई बात? यस मैम। ये मिस्टेक मत कर देना, गड़बड़ हो जाएगी, फिर बोलोगे मेरा आंसर नहीं आ रहा। चलो।